क्यों? हमारे पिताजी हमारा हाथ पकड़ के इनके हाथ में देंगे, ये मेरे पति परमेश्वर बनेंगे, आज मैं इनके बिछाए हुए आसन पर बैठ जाऊं? नहीं बैठूंगा। और हाँ, ये तो मुझे मालूम है, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। इन्होंने तो मुझे अतिथि जान के आसन दिया है। अगर आज आसन पर मैं नहीं बैठती हूँ तो आतिथ्य आसन का अपमान होगा। न तो बैठ सकती हूँ और ना ही बिना बैठे रह सकती हूँ। अब क्या करें बताओ? हाँ, बाएं हाथ ऐसे हत्ती टेक दी आसन पे और नीचे बैठी गई। ना आसन को अपमान हुआ और ना ही आसन पे बैठी। जान गए कि पहली परीक्षा में पास है, विद्वत आए, होशियारी है। मनु महाराज बोले, महाराज मैं एक बड़े जरूरी काम से आपके पास आए। बोलो। मेरी बेटी ये देवहूति, आप मेरी बिटिया को स्वीकार कर लीजिए। राजा ने संभाले पड़े, तुम्हारी बेटी भजन भी करती है, कंठी बन रही है, इसके चंदन लग रहा है, हमारा भजन तो करे। तो फिर बताओ, तुम्हारी जैसी बेटी को कौन स्वीकार नहीं करेगा? हम शहर से तैयार हैं। अब तो मंडप तैयार किया गया, बड़े बड़े विद्वान जन बुलाए गए। मंडप के नीचे देवहूति करदम जी को बैठाया और महाराज विवाह की रीति होने लगी। सर्वदेव पूजन किया गया और सर्वदेव पूजन के बाद में महाराज उच्चारण हुआ, बिटिया के पीले हाथ किए और पीले हाथ कर हल्द हस्तलेपन कर आज बिटिया को कन्यादान करदम जी के लिए मनु शतरूपा ने कर दिया। 4 मंगल फेरा भई, विवाह की रीति पूर्ण भई और एक और को बेटी को ले जाकर महाराज मनु जी समझा रहे हैं, बेटिया अब तुम पराए घर की है गई हो बेटी, मायके से तो केवल तेरे को नात और है गए, असली शब्दों में घर तेरा ससुराल है। बेटिया ससुराल को तू अपनो घर समझियो और घर को भी अपनो मंदिर समझियो। बेटिया घर में सास ससुर होए तो उनकी सेवा करो करियो बेटी, अपनो देवता जान के पति को रुख देख के अनुशासन बरतो करियो बेटिया। अगर घर पे धन है तो दान के लिए प्रेरणा करती रहना बेटी, और संस्कारवश पति पे गरीबी आ जाए, टोटो आ जाए तो बेटी टोटे में पति को साथ मत छोड़ दियो बेटिया। अपनी गरीबी को गली गली में चिल्ला चिल्ला के किसी को मत सुनाइयो बेटी, घर के एक कोने में बैठ के रो लो करियो बेटिया। मत तू टोटे में अपने धर्म को बेच डाले, ऐसा मत करियो बेटिया। ये तेरा बूढ़ो बाबुल तुझे रोजाना समझावे के लिए नहीं आवे। और बेटिया हम तो अब चलेंगे, चलवे को नाम लायो तो पिताजी की गर्दन से बिटिया लिपट गई और हिलकी भर भर के रो रही है। मैया समझावे लगी, रे बेटी तो पराई घर का प्रसाद होता है बेटी, ये तो एक दिन घर छोड़ के जाना पड़े। पिताजी की गर्दन छोड़ के मैया की गर्दन से लिपट गई। भागवत में तो यहां तक लिख दिया है कि दोहितो सिखा, बेटी के आंसुओं से मैया की चोटी भीग गई और मैया के आंसुओं से बिटिया की चोटी भीग गई। आप कहेंगे महाराज भागवत तो परमहंसों की संहिता है, या में मोह की बात कहां से आई? तो चलिए रामचरितमानस में ब्रह्मज्ञानी ये महाराज जनक जी ब्रह्मज्ञानी है, और ब्रह्मज्ञानी को संसारी से किसी से कोई लगाव नहीं होता है।
लेकिन जिस समय सीता को विदा करते हैं, सखी रथ के पास लेके आती हैं और जनक जी की माले में पड़ जाती है, तो दौड़ के आते हैं और सीता को पकड़ के अपनी छाती से चिपटा लेते। अरे मेरी सुकुमारी, मेरी घर की फुलवारी बिटिया, आज तू मेरे घर सुन हो करके जा रही। सिय बिलो के धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। आज महाराज जनक जी को ज्ञान एक कोने में धरो रहे। बेटी को विदा करते समय बेटी सबकी आंखों में आंसू बहा के जाओ। बेटी एक पिता की नहीं होती है, बेटी एक परिवार की नहीं होती है, बेटी तो पूरे समाज की होती है। कोई नामवरी को काम बेटी करेगी तो पूरी बस्ती को नाम निकालेगी, वह गांव की बेटी है, पूरी बस्ती को नाम निकालेगी। आज बिटिया विदा है कि जा रही है और कभी वह सखी के गले मिलेगी, कभी वह सखी के गले मिलेगी, कभी मैया के गले मिलेगी। आग फाड़ फाड़ के देखेगी चारों तरफ, मुझे सब दिखाई दे रहे पर मेरे बूढ़े बाबुल कहाँ हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं। पिताजी दूर कोने में खड़े रो रहे। भीड़ को चीरती वही बिटिया जाएगी और पिता की छाती से जाके चिपट जाएगी। पिताजी मुझ पे क्या गलती है गई है, मुझ पे क्या भूल है गई है जो आज या घर में से मुझे निकाले हो जा। बेटी प्रश्न कर रही है पिता से, काहे को ब्याही बेदे सरे सोने बाबुल मेरे, काहे को ब्याही बेदे सरे सोने बाबुल मेरे। हम तोरे बाबुल झामे की चिड़िया, हम तोरे बाबुल झामे की चिड़िया। रहने बसे उड़े जान रे सोने बाबुल मेरे। काहे को ब्याही बेदे सरे सोने बाबुल मेरे। काहे को ब्याही बेदे सरे सोने बाबुल मेरे। काहे को ब्याही बेदे सरे सोने बाबुल मेरे। हम तोरे बाबुल खूंटे की गैया, हम तोरे बाबुल तेरी श्यामा गैया। को जिधर के जा रे सोने बाबुल मेरे। काहे को ब्याही बेदे सरे सोने बाबुल मेरे। भैया को दीनो महल दुमेला, भैया को दीनो महल दुमेला। हमको दियो परदेस रे सोने बाबुल मेरे। काहे को ब्याही बेदे सरे सोने बाबुल मेरे। आज बिटिया प्रश्न करती जा रही है, लेकिन पिता के पास कोई उत्तर नहीं है। सुहाग की साड़ी पहन रखी है, वह सुहाग की साड़ी में मुंह छिपा के पिता डकरा के रो गए। बिटिया मोह माले मनाई विदाई की घड़ी की मेरे से सामने आवेगी। बिटिया मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सके हो बेटी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सके।
बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदेस। बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदेस। काहे को बाबुल जुदा किया है, ब्याही क्यों देश विदेश। ओ बाबुल हो हो। जन्म लिया इस घर में आई, माता ने मुझे खूब खिलाया। जन्म लिया इस घर में आई, माता ने मुझे खूब खिलाया। बाहों का एक बना के झूला, बाबुल ने मुझे झूला झुलाया। इतना प्यार किया दोनों ने, इतना प्यार किया दोनों ने, बचा न कुछ भी से। ओ बाबुल हो। सखियों के संग खेली कूदी, बचपन बीता आई जवानी। सखियों के संग खेली कूदी, बचपन बीता आई जवानी। माता बोली मेरे पिता से, बेटी हमारी हुई सयानी। सुन माता के वचन पिता को, सुन माता के वचन पिता को, चिंता हुई बेसे। ओ बाबुल हो। ब्याह किया बेटी का देखो, बैठ चली साजन की डोली। ब्याह किया बेटी का देखो, बैठ चली साजन की डोली। विदा हुई जब बिटिया घर से,
माता रो के इतना बोली, सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, माता का उपदेश। ओ बाबुल, ओ अपने घर को छोड़ के आई, पिया के घर की रीत निभाई। अपने घर को छोड़ के आई, पिया के घर की रीत निभाई। बेटी का धन आना जाना, बेटी सदा से हुई पराई। कहते हैं हम दुख की कहानी, कहते हैं हम दुख की कहानी, रखना याद हमें। ओ बाबुल, ओ बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदेस, जाती है परदेस, जाती है परदेस। पिता पिता और बेटी को संबंध बड़ा विचित्र होता है। पिता और बेटी को बड़ा गहरा संबंध होता है। पिताजी बाहर से आएंगे तो बेटी दौड़ी आवेगी, पिताजी जल लेके आओ, पिताजी भोजन लेके आओ, पिताजी देर कहाँ है गई, देर कैसे है गई, सब बातें पूछेगी। बेटा एक बार नहीं पूछेगा और बेटी बार बार पूछेगी। आज वो बिटिया विदा है कि जा रही है, पिता की छाती फट रही है कि बेटी में कल को कौन पूछेगा कि पिताजी देर कहाँ है। विदा है कि बेटी आ जाएगी और मुड़ मुड़ के देखेगी, आंसू बहाते हुए मुड़ मुड़ के देखेगी, मानो अपने भैया को इशारा कर रही है, भैया या परिवार में मैं जब तक रही मैंने पिताजी को खूब ख्याल रखे हो, मेरे पीछे मेरे पिताजी ये दुख मत दे दियो भैया। मानो अपने आंखों के आंसुओं से अपने भैया को इशारा कर रहे हैं। बेटिया विदा है कि चली जाएगी और कोई मार ले, पीट ले, गाली दे ले, कछु कह ले, सब सहन करेगी। और किसी ने कह दे कि तेरे बाप ने ऐसा किया तो बेटी कबू सहन नहीं करेगी। पिता की बुराई बेटी कबू सहन नहीं करेगी। पति के चरणों में गिर जाएगी, सास ससुर के चरणों में गिर जाएगी, मोए आप कछु कह ले, मैं तुम्हारी सब सहन करूंगी, लेकिन मेरे बूढ़े बाबुल के बारे में कोई मत बोलो। मैं जानू मेरे बूढ़े बाबुल ने मेरे कैसे कैसे पीले हाथ किए। अरे काऊ की बेटी को दुख देना हुए तो कि पिताजी की बुराई के दो शब्द कह दियो बेटी तो आप ही दुखी है जाए। बड़ी कारणों की विदाई होती है बेटिया। पत्थर दिल भी बेटी को विदा करते समय पिघल जाए। आज बिटिया को समझा बुझा के चले आए महाराज मनु और शत्रुपा।
इधर में करदम जी विचार करवे लगे कि भैया को विवाह संस्कार मेरे साथ में हुआ है, अब तो या को कुछ सुख दिखाना चाहिए। एक कामक नाम को विमान तैयार किया जिसमें बैठ करके महाराज यात्रा की। मनु यानी कि करदम और देवहूति कितने समय यात्रा की? 100 वर्ष। और 100 वर्ष की अवधि में इनके यहां पर 9 कन्या पैदा है। पे आए बोले देवी अब तुम्हारी 9 कन्या पैदा है गई हैं, इनके सहारे से आप समय काटो और मैं वन में भजन के लिए जा रहा हूं। क्योंकि जब तुम्हारे पिताजी मेरे विवाह संबंध के लिए आए थे ना, तो मैंने उनसे वचन लिया था कि एक संतान घर पे पैदा होते ही मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब तो तुम्हारी 9 कन्या, इनके सहारे से आप समय काटें। तब तो कहवे लगे, समझावे लगी, महाराज बनी में तो दुनिया भजन कर लेगी, है